बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टी दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिलती है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं पार्टी दफ्तर में और अपनी समस्याओं को भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम आपको बता दें कि अली नगर के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। पहले इनसे जानते हैं इनकी समस्या क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। और भी ये बताइए, हम लोग 81 विधानसभा अलीनगर दरभंगा जिला से हजारों युवा ने अपना विश्वास देकर हम लोगों को पटना प्रदेश कार्यालय भेजा है। और हम लोग को जब उत्साहित होकर युवाओं ने, वहाँ के जनता ने जब यहाँ के लिए हम लोग रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बोला हमें कि पुरुषोत्तम जी, हम लोग अपना विश्वास दे के आपको भेजते हैं कि जाइए और अपना शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय संगठन महामंत्री जी को, मतलब जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व हैं प्रदेश के और केंद्र के, उनके पास जाइए और अली नगर विधानसभा को जो वस्तु स्थिति है उससे वाकिफ कराइए। क्योंकि पिछला 15 की जो चुनाव थी, जिस कैंडिडेट को हम लोग 4 महीना पहले एमएलसी की चुनाव में हराए थे, किसी ना किसी कारण से उन्हीं को भाजपा से वहाँ प्रत्याशी बनाया गया। उसी का मुख्य उद्देश्य उसी मतलब को लेकर उसी कैंडिडेट को वहाँ पे लड़ाने की वजह से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और हम अपने शीर्ष, आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहते हैं कि जो स्थानीय में किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो एक चाय वाला हो या ठेला वाला हो, वहाँ से दीजिए, आप वहाँ से टिकट मिलना चाहिए। हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। यहाँ पे आपकी बात हुई है जी। सबसे पहले आपके हिंदुस्तान समाचार के जितने भी दर्शक देख रहे हैं वर्तमान में, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और इस कोविड में वो बच के रहे, स्वस्थ रहे। हम लोग 2-3 दिन से पटना प्रदेश कार्यालय में और पटना प्रवास में हैं और हम लोगों का एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जा रही है, तो उसी प्रकार अली नगर विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता जनता है, उनका एक ही आवाज़ है कि बरसों से हम एक ऐसे प्रत्याशी का दंज झेल रहे हैं, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जो यहाँ पर लगभग 2.5-3 दशकों से अपनी सत्ता जमा रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म और जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अली नगर विधानसभा में जो एक अच्छी विचारधारा की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही आ सकती है। तो हमने संगठन के जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं और प्रदेश नेतृत्व के जितने भी महामंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सबको इस बात से अवगत करा दिए हैं हम लोग कि इस बार हम लोगों का एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 81 अली नगर विधानसभा का सीट होना चाहिए। और यहाँ से आप किसी भी कार्यकर्ता, आम नागरिक, किसी को भी प्रत्याशी यहाँ पर बनाकर भेजिए, उनका सर्टिफिकेट दिलाकर आपके विधानमंडल तक पहुँचाना, ये हम कार्यकर्ताओं का मेहनत होगा, प्रयास होगा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ हैं और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्थानीय जो भी उम्मीदवार अगर प्रदेश तय करती है वो जीतेगी। इसका एक उदाहरण हम लोगों को आज से 1-1.25 साल पहले दरभंगा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। वहाँ पर वही जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वही दरभंगा लोकसभा चुनाव के विपक्षी दल के प्रत्याशी थे और उनका 3 लाख मतों को हराकर उनको, और उन्हीं के विधानसभा यानी हम लोगों के विधानसभा में 35,000 मतों से उनका हम लोग जीत के और वो हारे। तो मुझे यकीनन है कि इस बार हम लोग लालटेन को फोड़कर और एलईडी बल्ब जलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारधाराओं को स्थापित करेंगे। इसीलिए स्थानीय उम्मीदवार किसी भी कीमत पर होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। तैयारी किस तरह से चल रही है आप लोगों की? तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 269 बूथ हम लोगों का है। हर बूथ युवा ही करेंगे कार्यकर्ताओं को मजबूत और हर एक बूथ पर हम लोग लगे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक अली नगर विधानसभा की जनता आस लगाए बैठी है कि कब वो समाचार मिले कि हमारे जन प्रतिनिधि और हमारे स्थानीय प्रतिनिधि नेता है, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि बेटा ही नेता हुए हैं। इसकी आस लगाए बैठे हुए हैं। मैं प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल होने का काम किया, वैसे ही चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी के लिए हम लोग भी लोकल के लिए वोकल बने। चलिए, लोकल के लिए वोकल होने का प्रयास। ये बताइए, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, मुलाकात किन किन से हुई है आपकी? यहाँ पर हम पहुँचने के बाद में सबसे पहले संगठन महामंत्री नागेंद्र जी से बात की। उन्होंने बहुत क्या कहना है उनका? नागेंद्र जी हमको आश्वासन दिए हैं कि वहाँ पर में लोकल उम्मीदवार दिया जाएगा भाजपा से। चलिए, इस बार लोकल उम्मीदवार ही वहाँ से उतरवाना है, यही आप लोग संकल्प करके यहाँ पहुँचे। देखिए, हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ एक विधान और एक संविधान जो हमारे प्रधानमंत्री जी 370 धारा हटा के यहाँ पे कायम किए। और हमको लगता है जो 81 अली नगर विधानसभा के जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ 1.5 कार्यकर्ता यहाँ से आए हैं,
हम लोग यहाँ आज़ाद नहीं हुए हैं, अलीनगर विधानसभा हमारी आज़ाद नहीं हुई है, क्योंकि आज तक हम लोग वहाँ पे कमल खिलाने का काम नहीं किया, इसलिए हम वहाँ परतंत्र महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को खुली आज़ादी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राजद के गद्दावर नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का वहाँ पे बढ़ा चढ़ा, वहाँ पे सभी शासन और प्रशासन उनके अधीन में है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि हम लोगों को स्थानीय उम्मीदवार सिर्फ एक ही मांग है प्रदेश से और केंद्र नेतृत्व से, जो हम लोग वहाँ से चल के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। एक निवेदन है कि इस बार अलीनगर विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, और कौन है उम्मीदवार हमको उससे कोई मतलब नहीं है, स्थानीय हो और हम लोग वहाँ से जीत का सिंबल लेके, उनका प्रशस्ति पत्र लेके हम लोग साथ में उनके गेट तक आके उनको प्रवेश द्वार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्पित है हम इसमें। इसीलिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं प्रदेश कार्यालय में, जो यहाँ हम लोगों को स्थानीय उम्मीदवार, एक ही मांग, सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार, और वहाँ कमल खिलाएं। हम लोग जो प्रतंत्रता की जो बेड़ी में बंधे हुए हैं वो हम लोग स्वतंत्र हैं, यही निवेदन है। इस बार कमल खिला के ही रहना है वहाँ से। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। इस बीच में हमारे पार्टी के द्वारा जनसंपर्क अभियान क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें मैं भी संपर्क अभियान में शामिल था, और मोदी जी के जन्म उत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जो गया, उसमें भी कई कार्यक्रम हमारे प्रखंड और अगल बगल के प्रखंड में हुए। उसमें सभी में हमने गया तो एक ही मांग देखा, दलित अति पिछड़ा हरिजन समाज, खास करके युवा उत्साहित हैं, और उनका एक ही मांग है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार स्थानीय उम्मीदवार हो, और स्थानीय उम्मीदवारी में पार्टी जैसा उम्मीदवार जिस टाइप के खोजेंगे उस टाइप के उम्मीदवार वहां मौजूद भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी खास करके एक कार्यकर्ता की पार्टी है, इसमें वंशवाद और भ्रष्टाचार ये नहीं चलता है। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आपके चैनल के माध्यम से यह चीज़ का सूचना देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं भी तो मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा काम है कि ज़मीनी हकीकत पार्टी को संज्ञान में दे। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी स्थानीय उम्मीदवार को देते हैं तो मैं 110% दावा के साथ कहता हूं कि अलीनगर जो जवानों से गिरवी पड़ा हुआ है वो गिरवी इस बार छूट जाएगी। चलिए, तो जैसा कि अलीनगर के ये सारे के सारे कार्यकर्ता, इनका साफ कहना है कि इस बार जीत हमारी तय है, बस एक लोकल कैंडिडेट चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।